हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 के लिए। विषय हिंदी है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे एकांकी भाग 3। डेट बेटा इसकी 15 दिसंबर है। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। ठीक है। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। तभी फोन की घंटी बजती है। अब आगे मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। अब ये जो बेटा ये है संवाद पिता और डॉक्टर के बीच में। तो जैसे मोहन के पिता ने कहा होगा डॉक्टर को कि मोहन के पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा होगा कि कुछ खाया तो नहीं है उल्टा पुल्टा। तो पिता ने कहा होगा नहीं, बस ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा होगा कहीं गिरा तो नहीं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, गिरा भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या भला है? जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो आया नहीं। जैसे फिर आगे उनका संवाद चालू रहा। फिर डॉक्टर ने पूछा होगा कि चेहरे का रंग कैसा है। तो पिताजी ने कहा चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जैसे होता है ना, पे कभी दर्द होता है तो हम इधर उधर टहल मतलब पेट को पकड़ पकड़ के इधर उधर वो होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो यही पिताजी कह रहे हैं कि वो नाचा नाचा फिर रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा होगा कि दस्त तो नहीं आया। दस्त मतलब लूज मोशन, ठीक है ना। तो पिताजी ने कहा नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। फिर डॉक्टर ने पूछा होगा, मतलब डॉक्टर की बात यहाँ पर नहीं मतलब बताई जा रही है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि जो उत्तर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो डॉक्टर ने पूछा होगा पेशाब आया, तो मोहन के पिता ने कहा पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो उसने कहा कि पेशाब का हमने रंग नहीं देखा। कई बार होता है ना, जैसे हम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट वगैरह करवाने को कहते हैं, ठीक है ना, और उसका रंग देखने को कहते हैं कि कलर कैसा है यूरिन का। तो वही डॉक्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आता हूँ। तो उसके बाद ये मोहन के पिता कहते हैं अच्छा ठीक है जी, बड़ी कृपा है, आप आ जाइए। फोन का चोंगा रख देते हैं। फोन का चोंगा मतलब बेटा जैसे ये है ना फोन का रिसीवर, इसे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मतलब मोहन के पिता कहते हैं बस अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हम चल दिए हैं वहां से और 5 मिनट में आ जाएंगे। तभी डॉक्टर वो सॉरी पड़ोस के जो लाला दीनानाथ है वो घर में आते हैं, उनकी एंट्री दिखाते हैं। मोहन उल्टी आती है, जैसे होता है ना कई बार उबकाई आती है उल्टी के लिए, ओ ओ ऊ करके। ठीक है। तो मोहन ऐसे करता है, उतर कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। फिर हाय हाय। ठीक है। मतलब जैसे होता है ना उल्टी के टाइम पे हम करते हैं ना, ओ इस टाइप की वो साउंड निकलती है उसकी। और फिर हाय हाय जैसे पेट का दर्द का करके इस तरीके से फिर लेट जाता है। माँ कमर सहलाती है। मोहन की माँ उसकी कमर सहलाती है मोहन की। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़े रहने वाला है, हर वक्त घर को सिर उठाए रहता है। तो अब यहाँ उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। होता है ना, मम्मी जब हमारी तबीयत खराब होती है तो मम्मी कहती है बेचारा अभी तो ठीक था, नहीं तो ये मोहन कहाँ चुप रहता है। तो मतलब जिस तरीके से माँ परेशान होती है हमारी, ठीक है, उसी तरीके से मोहन की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि इसे हुआ क्या। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ कहती है भाई अब तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल ही कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तब दीनानाथ जी कहते चलो, अब मैं वैद्य जी को बोल आया हूँ, वो आ रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह, मतलब मोहन और तेजी से कराने लग जाता है। तो फिर माँ कहती है घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? माँ कहती है बेटा ऐसे कैसे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे,
पेट दबाता। फिर मोहन कहता है पेट दबाकर ऐसे ऐसे। तो मतलब ये मतलब मोहन अपने पेट को दबा दबा कर बोल रहा है बस ऐसे ऐसे, और उसके मम्मी पापा घबराए हुए हैं। सॉरी। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? तो बेटा ऐसे क्यों घबरा रही थी माँ? माँ को लग रहा था पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इसका उत्तर है, मोहन क्यों ने कहा कि उसके पेट में तकलीफ हो रही है, परंतु वह अपनी तकलीफ का कारण बोलने के बदले केवल ऐसे ऐसे कर रहा था। ये बेटा यह नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर रहा था, यहाँ पे ऐसे डैश आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर रहा था। उसकी माँ को लगा कि उसे कोई नई गंभीर बीमारी हुई होगी, इसलिए वह घबरा गई। उसे लगा कोई गंभीर बीमारी है तो इसलिए वो घबरा गई। अगला प्रश्न है, संकट के समय कौन कौन से नंबर हमें याद रखे जाने चाहिए? लिखिए। बेटा आपको हमेशा 3 नंबर आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। एक तो पुलिस का नंबर, एक फायर ब्रिगेड का नंबर और एक एम्बुलेंस का नंबर, ठीक है। तो संकट के समय हमें निम्नलिखित नंबर याद रखने चाहिए, रहने की जगह रखने होगा बेटा, रखने चाहिए। वो क्या है? पुलिस का 100 नंबर, फायर ब्रिगेड 101 और एम्बुलेंस 102, ठीक है। ये नंबर हमेशा आपको याद होने चाहिए। फिर है प्रश्न 3, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फोन पर बातचीत हुई। इस दृश्य को संवाद या बातचीत के रूप में लिखिए। ये जो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, ये हमने जैसे पढ़ा कि एक तरफ की बात यहाँ की दिखाई जा रही है कि मोहन के पिता ने क्या बोला, जी नहीं खाया तो नहीं, बस नहीं गिरा नहीं, ऐसे ऐसे होता है, चेहरा सफ़ेद है। तो ये जो है हमें संवाद के रूप में लिखना है। जैसे कि डॉक्टर ने क्या कहा, फिर पिता ने क्या कहा, बातचीत के रूप में लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप देखिए। पिता, जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर, जी बोल रहा हूँ। कौन? पिता, डॉक्टर साहब मोहन के पेट में दर्द है। डॉक्टर, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खाया? पिता, जी नहीं खाया तो कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर, कहीं गिरा तो नहीं? पिता, जी नहीं गिरा भी नहीं, बस पेट में ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर, चेहरे का रंग कैसा है? पिता, जी चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। अब यही सारी जो बातचीत हमने ऊपर पढ़ी है वही हमने उसमें लिख दिया संवाद में। डॉक्टर, पेशाब आया था? पिता, पेशाब तो आया था। डॉक्टर, पेशाब का रंग कैसा था? जी पेशाब का रंग कैसा था? तो उसने कहा, पिता जी रंग तो देखा नहीं, आप कहे तो अब देख लेंगे। डॉक्टर, ठीक है मैं अभी आकर देखता हूँ। पिता, अच्छा जी बड़ी कृपा है, जरा जल्दी आइए, ठीक है। तो इसको हमने संवाद के रूप में यहाँ लिख लिया है। तो अब यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो टिल देन, बाय बाय।